अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। प्रश्न उठता है, जब राजा परीक्षित ब्राह्मण संत का सम्मान करने वाले हैं तो फिर अपमान क्यों किया? कथा आप जानते हैं। आज जब वन में जा रहे थे तो सोचने लगे कोई दूसरा मुकुट लगाकर जाऊंगा। कोष खोला तो वहाँ पर असंख्य मुकुट टिमटिमा रहे थे। तो एक मुकुट बड़ा पसंद आया, जरासंध का था, वो लगाया। वो लगाते ही बुद्धि भ्रमित हुई, इसलिए संत का अपमान कर दिया। और आपने सुना होगा वो दुष्ट जरासंध का मुकुट था। सोने में भी कलयुग का वास दिया है। और कौन से सोने में? अनीति के धन में। अनीति का धन जरासंध का था, लेकिन पांडवों के पास तो धर्म से ही आया था, क्योंकि उसका अधिकार था, जीत लिया था जरासंध को। तो फिर कलयुग कैसे आया? तो इसको इस बात से समझना, ऐसी कथा आती है कि जरासंध का एक बेटा है, नाम है सहदेव। क्या है? सहदेव। जब भीम ने जरासंध को मारा, जरासंध धराशायी हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए। तो जो जरासंध का बेटा है ना सहदेव, ये बड़ा सज्जन है। और ये जाकर भीम को प्रणाम किया है और कहा है कि आपने मेरे पिता को मार डाला, मुझे इस बात का इतना दुख नहीं है, न ही आपसे कोई ईर्ष्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पिता का स्वभाव कैसा था। उनका वध आपके लिए करने योग्य था। मेरे को उससे कोई ग्लानि नहीं है, न तो मेरी आपसे कोई शत्रुता है। लेकिन चाहे पिता अच्छा हो चाहे बुरा हो, पिता तो पिता ही होता है। उसके माध्यम से ही हमको ये शरीर मिला है। तो आपके लिए शत्रु हो सकते हैं, लेकिन मेरे तो पिताजी हैं। और हर कोई संतान चाहती है कि माता पिता की कोई निशानी तो हमारे पास हो। तो हे भीम, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो मेरे पिताजी का मुकुट है ना, आप इसको अपने कोष में न जमा करके मुझे दे दें, क्योंकि अपने पिता के इस मुकुट को देखकर मेरे पास मेरे पिता की स्मृति रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत विनम्रता से निवेदन किया था, लेकिन भीम को अपने बल पर इतना अहंकार था। और क्योंकि जरासंध भी कोई सामान्य नहीं था, बहुत पराक्रमी था, तो भीम को अपने बल का अहंकार था कि जिसको कोई नहीं मार सका। भगवान ने भी जरासंध को 17 बार युद्ध छोड़कर भागे और 18वीं बार 17 बार भगवान ने हराया, लेकिन मारा नहीं। और 18वीं बार ब्राह्मण का आश्रय लेकर जरासंध भगवान को रण से ही भगा देता है। तो उस जरासंध को भगवान ने भी नहीं मारा, उसको भीम ने मारा। तो भीम को अहंकार हो गया कि जिसको द्वारिकाधीश नहीं मार पाया उसको मैंने मारा। तो सहदेव ने जब मुकुट की याचना करी, भीम ने धक्का मारकर पीछे कर दिया है। ये मुकुट तो हमारे राजकोष में जमा होगा। हमारे आगे की पीढ़ी, हमारे वंशज जब ही कोष को देखेंगे और जब ये टिमटिमाता हुआ मुकुट देखेंगे तो इस जरासंध के मुकुट को देखकर भीम का स्मरण होगा, उसके बल का स्मरण होगा। इसलिए भीम के बल के परिचायक के रूप में इस मुकुट को हमारे राजकोष में जमा होना चाहिए। उसकी भावनाओं की बेइज्जती कर दी, एक पुत्र की भावनाओं का तिरस्कार किया है। तो भीम का कर्तव्य क्या था? भावनाओं को समझते हुए सम्मान के साथ उसको देना चाहिए था। और नहीं भी देना चाहिए था तो वहाँ पर भीम को कम से कम अहंकार करके इस प्रकार से पुत्र को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए था। तो याचना कर, और वैसे भी एक क्षत्रिय का तो कर्तव्य है कि कोई याचना करे तो जो अपने हिस्से का है तो वो भी दे दे। लेकिन यहाँ पर बस वो छीन के लिया गया है, पुत्र की याचना का तिरस्कार किया गया है। इसलिए छीन कर लेने के कारण उसमें साथ में कलयुग भी आ गया। और आज जब वो राजकोष में जमा हुआ, राजा परीक्षित ने पहना है, अनर्थ हो गया।